हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ लिया था और वर्ड आर्ट पढ़ लिया था। ठीक है। अब देखिए, कभी आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह जब लिखनी होती है, जब हमें मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 50 अपॉन, तो इसमें अपॉन कीबोर्ड में ये रहता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो ये हम लिख नहीं पाते हैं सही से। हमें कैसे लिखना है? हमें कुछ ऐसा लिखना है जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अपॉन और इस तरह करके करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लुक है। तो इसके लिए इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है वर्ड में, इक्वेशन। ये आपको दिख रहा है, इक्वेशन। इक्वेशन और सिंबल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर्विस, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। आप इसमें इक्वेशन में कुछ भी, जो भी आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो आप मैथमेटिकल इक्वेशंस आप दे सकते हैं। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए ही ये यूज़ होता है, इक्वेशन। तो आइए देखें इसका यूज़ कैसे होता है। बहुत सिंपल है। इसमें आप क्लिक करिए, आपको प्री डिफाइंड, जो पहले से प्री डिफाइंड या प्री स्टोर्ड कैलकुलेशंस यहाँ पर दिए हैं। जैसे ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये इक्वेशन पूरी हमारे सामने आ गई है। अब आप यहाँ पर जो भी इक्वेशंस आपको देनी है, आपको अपनी कोई इक्वेशन यहाँ पर देनी है। x की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपने यहाँ पे 4 दे दिया। इसी तरीके से आपको b की वैल्यू पता है तो आपने b की वैल्यू दे दी 5। आपको बी स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आपने यहाँ पर दे दिया 5b या 5 दे दिया। 4ac, ए और सी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू जो भी है आप वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज कर दी। तो ये आपका इंसर्ट हो गया। इस तरह से अगर कोई इक्वेशन, इसमें से जो भी आपको वैल्यूज़ हटानी है, हमें स्क्वायर रूट को डिलीट भी कर सकते हैं, आप प्लस माइनस को भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे -6 ये लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना इक्वेशन, और बाहर फिर आप क्लिक कर दीजिए तो यू कैन टाइप द इक्वेशन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए, यहाँ पर आप जैसे a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। नई इक्वेशंस आप बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में आप जाएंगे, न्यू इक्वेशंस यहाँ पर दीजिए, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपकी न्यू इक्वेशंस है, जो भी इक्वेशंस आपको जोड़नी है। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स में आप कोई मैथ्स क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर अब आपको इक्वेशंस को इंसर्ट करना है। तो इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट, और इक्वेशन में a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये आपने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर जो इसके फॉन्ट साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्क्वायर है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये सब एडिटेबल है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर है, आप कोई और वैल्यू भी इंसर्ट करना चाहते हैं, बीच में और कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप जो भी इक्वेशंस में आपको नया कुछ भी इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन जो आपकी, और अभी आपने पहले से जो इक्वेशन इंसर्ट कर रखी वो ओल्ड इक्वेशन हो गई। न्यू इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे न्यू इक्वेशन के लिए। इसको चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर न्यू इक्वेशन क्लिक करा। अब यहाँ पर जो भी आपको बनाना है, यहाँ पर न्यू इक्वेशन आप क्लिक कर दीजिए। इस इक्वेशन को आप सेव भी कर सकते हैं, सेव न्यू इक्वेशन। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में हम कुछ लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने a इज इक्वल टू 50 प्लस 60। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। अब हमने इसको सेव कर दिया। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये सेव कर दिया आपने न्यू इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे इक्वेशन में अब आपकी इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो गई। जनरल, ये देखिए ये इंसर्ट हो गई न्यू इक्वेशन जो आपने बनाई है। तो आप भी बना सकते हैं। फ्रैक्शनल के ये सब सिंबल्स हैं, इन सब सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको, जैसे आपको कुछ ऐसा चाहिए x/y, तो ऐसा किस तरह से आपको किस स्टाइल dy/dx टाइप का करना है इक्वेशन, तो dy/dx आ गया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है dy/dx, सिंपल है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आपको आसानी से ये दिखेगा। ये
आपको मान लीजिए करना है एन रूट एक्स, तो एन रूट एक्स आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू आप दे दीजिए। इस तरह से आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर लॉट ऑफ सिंबल्स। आप लीनियर इक्वेशंस भी बना सकते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में मैथ्स से, अगर आप मैथ्स से रिलेटेड कोई बुक टाइप कर रहे हैं या मैथ्स से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इक्वेशन उसमें बहुत हेल्प करता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी प्री डिफाइंड, जो भी आपको साइन थीटा कॉस जैसे भी आपको इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशंस को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसी में इंसर्ट होती चली जाएगी न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख रहे हैं, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे ढेर सारी इक्वेशंस दी हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इनके सिंबल्स को भी चेंज कर सकते हैं। सिंबल देखिए यहाँ बहुत सारे सिंबल्स दिए हैं, यू कैन यूज़ दी सिंबल अकॉर्डिंग टू योर यूज़। अब जो भी आप यूज़ करना चाहें, आप मैट्रिक्स मान लीजिए आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए। ये यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स किस तरह की क्रिएट करना है, 2x2, 3x3, जो भी आपको क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट द मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा, फिर ये लिखा 4 5 6 7 8, कुछ भी एनीथिंग, जो भी मैट्रिक्स में आपको नंबर देने हैं वो आप मैट्रिक्स में नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बस और वैल्यू नहीं चाहिए, आप और सब वैल्यू डिलीट कर दीजिए आप। जैसे हमें इतनी वैल्यू नहीं चाहिए तो इतनी वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ऐसी लिमिट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट देना है, इस तरह का कोई ऑप्शन आपको करना है परफॉर्म, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक। ऑपरेटर्स आप लगा सकते हैं, इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट इक्वेशन, ओके। फिर सिंबल्स हैं आपके यहाँ पर, ये सिंबल्स पे आप क्लिक करिए तो आपके सिंबल्स आ जाएंगे, जो भी आपको सिंबल्स यूज़ करना है इसमें। वेट करिए, थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है इसलिए ये थोड़ा इट विल टेक लॉट सम टाइम। ये यहाँ पे आपने क्लिक करा, ये सब सिंबल्स हैं। जैसे बिलोंग्स टू सिंबल, बीटा गामा। अब बीटा गामा तो कीबोर्ड में होते नहीं है, तो बीटा गामा, ये देखिए यहाँ पे, बस इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिंबल्स आपको चाहिए, प्लस माइनस सिंबल चाहिए तो इस तरह सिंबल, क्योंकि ये कीबोर्ड में नहीं होते, तो बहुत से ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड में नहीं होते हैं उन सिंबल्स को हम यहाँ से ला सकते हैं। तो ये सिंबल बहुत ही यूज़फुल फीचर है, सिंबल इस तरह के ला सकते हैं। बहुत से सिंबल हमें कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, जैसे ये देखिए, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ये सब हमें नहीं मिलते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से बहुत से सिंबल्स आप यहाँ से ला सकते हैं। मोर सिंबल, और भी बहुत से सिंबल्स हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर उर्दू का भी सिंबल है यहाँ पर, और आप हिंदी भी ला सकते हैं, इस तरह के सिंबल्स भी ला सकते हैं। जैसे ये सब कीबोर्ड में नहीं होता इस तरह का, देखिए। अब ये सब सिंबल कहाँ कीबोर्ड में मिलेंगे आपको, तो ये आएंगे आपके सिंबल्स से। इट इज़ वेरी यूजफुल फीचर। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, म्यू, ठीक है, बीटा, म्यू, ओम, सबका है, बिलोंग्स टू, समेशन, सबका, इतने सारे सिंबल्स यहाँ पर हैं। ये सब कीबोर्ड में नहीं होते, जो जो कीबोर्ड में सिंबल्स नहीं होते उन सिंबल्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज़ योर इक्वेशन एंड सिंबल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको आपका, आप मैथ से रिलेटेड अगर हैं तो आपको ये सिंबल्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ये पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है कि जो आपका पेज जैसे दिख रहा है, जैसे अभी आपका पेज जो दिख रहा है, देखिए हम इसको छोटा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी ये हमने छोटा कर दिया है, ये पेज आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट है अभी ये सिलेक्टेड, जो पेज ऐसे होता है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और लैंडस्केप में ये ऐसे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और पोर्ट्रेट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ये कैसा हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। साइज को आप छोटा कर सकते हैं, अपने पेज को कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर होता है। जैसे आप न्यूज़ वगैरह लिखते हैं, न्यूज़ वालों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप कॉलम्स में अगर लिखना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे हैं और न्यूज़ का कुछ काम कर रहे हैं, आपको कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स में लिखना है, या आप
कोई बुक लिख रहे हैं उसमें डिफरेंस आ गया कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन रैम एंड रोम, या बिटवीन इकोनॉमिक एंड बिटवीन फिजिक्स, बिटवीन केमिस्ट्री, बिटवीन साइंस, कोई भी आप कोई भी कंपैरिजन अगर आप लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन नोट एंड डॉलर, डिफरेंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ये सब अगर आपको कुछ ऐसा वर्क करना है तो यू कैन यूज कॉलम्स। देखिए कैसे ही काम करता है, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3, पहले 2 करके देखते हैं। 2 करेंगे तो आपका पेज 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो आपको ये बार्स यहाँ पर बन गए। एक हमारा बार ये बन गया है और एक हमारा बार ये यहाँ पर बन गया है, ये 2 बार्स हमारे बन गए। ठीक है। अब आपका एक पेज ये हो गया, एक पेज ये पेज ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप कुछ यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ लिखना है से, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपने रोम रैम में लिख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो आप कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लिया हमने, एक तरफ हमने लिख दिया रैम। इस वाले में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप सिंपली। ठीक है, तो आप यहाँ पे रैम लिखेंगे और यहाँ पे आप या ऐसा इसमें ये भी है कि आपका जब कॉलम ऐसे यूज़ होता है, जैसे न्यूज़ में आप इस तरह देखिए, जैसे आप लिखते चले जा रहे हो, यहीं से लाइन टूट जाएगी। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई। जब ये लाइन ब्रेक होगी, जैसे ही लाइन एंड में जाएंगे हमारा दूसरा कॉलम शुरू हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा कॉलम शुरू हो गया। इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर आप लिखना शुरू करिए। तो एक आपका कॉलम ये हो गया, एक कॉलम आपका ये हो गया, कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो इस तरह से यू कैन डिवाइड योर पेज इनटू n नंबर ऑफ कॉलम्स। आप 2 में बांट सकते हैं, 3 कर देंगे तो देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है। राइट में आप चाहते हैं लेफ्ट का कॉलम बड़ा हो, राइट का छोटा हो, तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। दिस ये जो रूलर है आपका टॉप पे, इस रूलर से भी यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर। इसको आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ना, तो आप अपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम बिल्कुल इजी क्या कहते हैं फीचर है ये। ठीक है, बाकी हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में और ऑप्शंस बताएंगे। इतने पे प्रैक्टिकल पहले कर लीजिए। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।